एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजीएस क्रांति क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, आज का वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में बैठने वाले हैं तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो भौतिक विज्ञान में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो रफ और कॉपी निकाल के बैठ जाएंगे और हमारे जो हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं उस क्वेश्चन का आंसर आप कहीं ना कहीं से खोज के याद करेंगे, जिससे आपकी एग्ज़ाम 2026 में आपको देखने को मिले। तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन होगा कि साइंस पेपर में इम्पोर्टेंट ऐसे कौन कौन से 15 टॉपिक हैं जिसको पढ़ने के बाद आपका पेपर झिंगालाला करेगा। तो पहला टॉपिक हमारे पास होगा स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है कि साइन आई अपान साइन आर का मान जो होगा एक नियतांक होता है। इसमें बताया गया था हमारे पास दो माध्यम होंगे, इन दो माध्यमों में एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण कीजिए साइन आई तथा अपवर्तन कोण कीजिए साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू एन से याद कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम है, प्यारे साथियों, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है कि जो दो माध्यमों को क्या करता है, बांटता है। ठीक है, जब आप दो माध्यम को अलग अलग माध्यमों में क्या करते हैं, किसी ऐसे पॉइंट से डिवाइड करते हैं। जैसे अगर आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास दीवार है, दीवार क्या करती है, दो कमरों को अलग अलग बांटती है, एक प्रकार से माध्यम कहलाता है। जैसे मान लो अगर आपके पास कोई रूम हो इस तरीके का, तो इस रूम में हमारे पास अगर ये दीवार लगा देते हैं बीच में, ये दो कमरों को अलग अलग कर रहा है, इस दीवार का नाम क्या कहलाएगा, माध्यम कहलाएगा। ठीक है, यहाँ डिफिनेशन नहीं बता रहे हैं, बस आपको टॉपिक बता रहे हैं। एंड थर्ड हमारे पास जो होगा टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये होता है क्या है कि जब आपके पास कोई सूर्य का प्रकाश किसी पृथ्वी पर आता है तो कुछ समय बाद वही प्रकाश क्या होता है, किसी चिकने तल से वापस लौट जाता है। इस घटना का नाम क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। तो आप प्रकाश का परावर्तन जरूर पढ़ेंगे। एंड फोर्थ हमारे पास है कि अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध क्या होता है। तो आपको याद रखना है n=c/v होता है। एंड नेक्स्ट हमारे पास पांचवा क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें होता क्या है कि प्रकाश हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो प्रकाश होती है वो दूसरे माध्यम में न जाके बल्कि पहले ही माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना का नाम क्या रखा गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है छठवां, उसमें बताएगा कि हमारे पास जो वर्ण विक्षेपण होता क्या है, जिसके बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया था। हालांकि बस आपको ऊपर ऊपर में बता रहा हूँ, अगर आपको डिटेल जानना है तो आप हमारी ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास में एनरोलमेंट ले सकते हैं। तो देखिए, वर्ण विक्षेपण क्या होता है। वर्ण का मतलब होता है हमारे पास रंग। ठीक है, तो क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश हम किसी प्रिज्म पर डालते हैं तो कुछ समय बाद प्रकाश क्या होता है, अलग अलग रंगों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। इस घटना का नाम क्या होता है, वर्ण विक्षेपण। और जितना मैं बता रहा हूँ, अगर आप हमारी एक बार वीडियो देख लेंगे तो नो डाउट आप फिजिक्स में पूरा का पूरा करके ही जाएंगे। एंड सातवां हमारे पास क्वेश्चन होगा कि मानव नेत्र क्या होता है। देखिए, मानव नेत्र अगर देखा जाए, मानव नेत्र एक प्रकार का कैमरे की तरह कार्य करता है, और यह जो हमारे पास होता है यह प्रकृति की एक बहुमूल्य देन है। ठीक है, और अगर अगला जो क्वेश्चन की बात करें कि मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, तो ये बहुत सिंपल है कि अपनी आवश्यकता के अनुसार फोकस दूरी को घटाना और बढ़ाना मानव नेत्र क्या कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती है। इसके बाद बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि हमारे पास एफ और आर में संबंध क्या होता है। तो बहुत सिंपल है हमारे पास एफ और आर में संबंध कि एफ बराबर r/2 होता है। एंड अगर दर्पण की बात करेंगे तो दर्पण में हमारे पास जो संबंध होता है 1/f = 1/u + 1/v होता है, जहाँ पे एफ क्या होता है, फोकस दूरी होता है,
यू क्या होगा, वस्तु की दूरी होगी, और हमारे पास भी क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। यहाँ से 6 नंबर के क्वेश्चन 100% आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन। बस आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास अवतल लेंस होगा तो अवतल के लिए यू, वी, एफ तथा आर ये सभी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। अगर हमारे पास उत्तल लेंस होता है तो वहाँ पे हमारे पास यू सिर्फ और सिर्फ निगेटिव होता है और पूरे के पूरे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। एंड अगर हम लोग अगले टॉपिक की बात करें तो बहुत फेमस क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण को हमारे पास अपसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। हालांकि ये लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे वहाँ लेंस में बोला गया था कि हमारे पास जो अवतल लेंस होता है उसे अपसारी लेंस या और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। ये बहुत सिंपल तरीका है कि अगर अपसारी का मतलब क्या होता है, फैलाना। मतलब एक ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को फैलाता है उसका नाम अपसारी लेंस होता है, और जब जो प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है उसका नाम अभिसारी लेंस होता है। इसी के क्रम में मैं अगले टॉपिक की बात करूं तो हमारे पास मानव के नेत्र में बहुत प्रकार के दोष पाए जाते हैं, जिसमें से आपको 3 प्रकार के दोष को पढ़ना है। पहले दोष का नाम है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है सारे साथियों की, आपको दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखेंगी लेकिन निकट की नहीं दिखेंगी। आपको याद रखना है कारण और निवारण। कारण बहुत सिंपल है और निवारण भी बहुत सिंपल है। अवतल के लिए क्या करते हैं, अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होगा तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, अगर दूर दृष्टि दोष होगा तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, दूर का दिखता है निकट का नहीं दिखता। और दूसरा हमारे पास आता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है। एंड हमारे पास थर्ड आता है कि इसी में कि जरा दृष्टि दोष क्या होता है। तो जरा दृष्टि दोष में प्यारे साथियों बहुत सिंपल तरीका है। मतलब इस प्रकार के दोष में व्यक्ति को ना तो बहुत दूर दिखता है ना तो बहुत नज़दीक दिखता है, बल्कि इन दोनों के मध्य में दिखता है। तो एक ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति को ना तो दूर का दिखे और ना ही बहुत पास का दिखे, बल्कि इन दोनों के मध्य में दिखे, उसे हम बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। इसके क्रम में अगर आगे देखा जाए तो हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या होता है तो आपको समझना पड़ेगा, और क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास, तो मैं आपके सामने बस ये बता देता हूँ कि विद्युत धारा होता क्या है। आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। इसको आपको पढ़ लेना है। एंड इसके बाद हमारे पास विभव क्या होता है। जब आप किसी आवेश को अनंत से लाते हैं और कहाँ लाते हैं, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, तो आपको क्या करना पड़ता है, कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। ये क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। और इसी के क्रम में अगर देखा जाए तो हमारे पास ओम का नियम है। ओम का नियम क्या होता है, V = IR। अब ये क्या होता है, अगर आपको नहीं याद है तो बस आप याद कर लेंगे ये कि V = IR होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओम का नियम बोलते हैं। ओम ने क्या बताया कि अगर आप क्या करिए, कोई 2 चालक तार ले लीजिए, उन चालक तार के सिरों के मध्य आप क्या करिए, विभवांतर स्थापित करिए, तो उसमें जो प्रवाहित धारा होगी वो विभव की क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। इसका तात्पर्य है कि अगर आप विभव को बढ़ाएंगे तो धारा का मान ऑटोमेटिक बढ़ेगा। और इसी के क्रम में हमारे पास अगला जो टॉपिक होगा उसका नाम है प्रतिरोध। नाम से ही क्लियर है, प्रतिरोध। प्रति का मतलब बार बार, रोध का मतलब बाधा उत्पन्न करना। देखिए होता क्या है, जब किसी भी वायर में करंट फ्लो करता है तो करंट का जो विरोध होता है वही क्या कहलाता है, प्रतिरोध। तो आप कह सकते हैं धारा का विरोध करना क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। और जब भी आपके पास बाधाएं आती हैं तो आप हरिओम का जाप करते हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। इसी के क्रम में अगर देखा जाए प्यारे साथियों तो हमारे पास शक्ति होती है। क्या शक्ति = होता है W/T, मतलब P = W/T, मतलब कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। और अगर इसी में देखें हम लोग तो हमारे पास श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम। प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम और प्रतिरोधकों का समांतर क्रम क्या होता है। श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, प्रतिरोध को एक साथ जोड़ते चले जाते हैं। समांतर क्रम में क्या करते हैं,
प्रतिरोध को जोड़ते तो हैं बट रिवर्स जोड़ते हैं। 1/r=1/r1 + 1/r2 + 1/r3 एंड सो ऑन, इसी प्रकार से और जोड़ते चले जाते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। होता क्या है कि जब आप किसी वायर में क्या करते हैं, करंट को फ्लो कराते हैं, तो कुछ समय बाद वायर आप देखते होंगे कि गर्म हो जाता है। वायर के गर्म होने की घटना को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो जितना हमने आपको बताया, अगर आप पूरे टॉपिक को आज रात में 2 घंटे तक अगर आप पढ़ लेते हैं तो नो डाउट कल का जो एग्ज़ाम होने वाला है इसी में से पूरा का पूरा आएगा, जितना हमने आपको टॉपिक बताया। तो आपका मैं इंतज़ार करूँगा कि आप पेपर दे के आएँ, और मैं प्रार्थना करूँगा भगवान से कि आपका पेपर बहुत अच्छे से बीते और अपने आप जीवन में सफल हों। तो इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाइए जो कल पेपर में बैठने वाले हैं। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं पेपर के लिए, जिससे आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और यूपी बोर्ड में पूरा तहलका मचा दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम होगा मैथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।